तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान करंट अफेयर की क्लास अपलोड कर रहे हैं। यह हमारी दूसरी क्लास है। दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर प्लस में राजस्थान स्टैटिक जीके की क्लास आपको प्रतिदिन मिलेगी। आप सभी दोस्तों का किस प्रकार का रिस्पॉन्स रहता है उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों, राजस्थान में जो आगामी भर्ती परीक्षाएं होने वाली है, जैसे कि राजस्थान पटवार, पशु परिचर भर्ती परीक्षा, ग्राम सेवक, महिला सुपरवाइजर, राजस्थान ग्रेड सेकंड और फर्स्ट ग्रेड रीट और राजस्थान एसआई कांस्टेबल, इन सभी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान करंट अफेयर की क्लास इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, कोई भी राजस्थान का एग्जाम है तो उसमें करंट अफेयर तो पूछा जाता है और करंट अफेयर के अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि उनका डिवाइडेशन होता है। किसी भर्ती परीक्षा में 10 पूछे जाते हैं, किसी में 5 पूछे जाते हैं, किसी में 7 पूछे जाते हैं। उनका अलग अलग वर्गीकरण होता है। वो काम हमारा नहीं है, वो काम है आरपीएससी का या आरएसएसबी का, जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो आपके सामने वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के प्रेस को नोट कर लें, ताकि जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड हो आपके पास जो सूचना है वो सबसे पहले पहुँचती रहे। पहला फैक्ट है आज का। राज्य में एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारगम का आयोजन हुआ है। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है? भारगम। उसका आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान के अंदर हुआ है। दोस्तों, इस भारगम का प्रति वर्ष आयोजन होता है। इस बार का इस भारगम जो थिएटर फेस्टिवल था, इसका 25वां संस्करण था ये, जो हमारे राजस्थान जोधपुर में आयोजित हुआ है। इसमें पहली बार जो इस बार जोधपुर में आयोजित हुआ है ये भारगम फेस्टिवल, इसमें पहली बार बंगाली और मणिपुरी भाषा के नाटक भी शामिल हुए। इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहली बार भारगम में बंगाली और मणिपुर भाषा को शामिल किया गया है और वो फेस्टिवल का आयोजन हमारी सन सिटी जोधपुर के अंदर आयोजित हुआ है। दूसरा फैक्ट है आज का दोस्तों, राजस्थान के नए महाधिवक्ता सीनियर एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद को राज्य के एजी के पद पर नियुक्त किया गया है। तो हमारे जो राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन बन गए हैं? राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जो है वो नागौर के पर्वतसर तहसील के निवासी हैं और उन्हें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की एकेडमिक काउंसिल में भी मेंबर नियुक्त कर रखा है। मतलब वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की एकेडमिक काउंसिल में भी मेंबर है। नागौर के हैं, पर्वतसर के, पर्वतसर तहसील है नागौर की, वहां से ये बिलोंग करते हैं। एक बार फिर से देखें, महाधिवक्ता कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद। तीसरा फैक्ट है दोस्तों, तरंग शक्ति 2024। विश्व पटल पर बड़ी मिलिट्री ताकत बनकर उभर रहा है भारत। विश्व की जो मिलिट्री ताकत है वो भारत लगातार उभर रहा है और भारत इस साल सबसे बड़ी जॉइंट एयर एक्सरसाइज की मेजबानी करने जा रहा है। भारत जो है इस बार सबसे बड़ी जॉइंट एयर एक्सरसाइज की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें विदेशों से जो बहुत से देशों के सैनिक है वो यहाँ आएंगे। और खास तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है, तो इसका संबंध हमारे करंट अफेयर से कैसे हुआ? राजस्थान से, क्योंकि ये जो तरंग शक्ति होगी वो राजस्थान में आयोजित होगी। जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज होगी वो हमारे राजस्थान के जोधपुर में होगी, तरंग शक्ति 2024। आगे वाला इफेक्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत राज्य के जिलों का चयन। प्रथम चरण में जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम के एक एक जिले का चयन हुआ है। जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है उसके तहत ये राजस्थान के अंदर 3 डिस्कॉम है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उससे एक एक जिले का चयन हुआ है। यहाँ 1000 घरों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। सूर्योदय योजना का मतलब क्या है? सोलर प्लांट लगाना। अजमेर से किसका चयन हुआ है? तो सीकर का हुआ है। अजमेर डिस्कॉम से सीकर का, जयपुर डिस्कॉम से जयपुर का और जोधपुर डिस्कॉम से जोधपुर जिले का चयन किया गया है। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत राजस्थान के 3 डिस्कॉम शामिल है, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। नेक्स्ट इफेक्ट है आज का दोस्तों, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेशी 2.0 योजना के तहत कार्य शुरू। योजना के तहत जोधपुर का चयन हुआ है। केंद्र सरकार की एक टीम ब्लू सिटी में नाइट टूरिज्म, विलेज व हेरिटेज पर फोकस करते हुए मास्टर प्लान बना रही है। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेशी 2.0 योजना में कौन शामिल है राजस्थान का? तो जोधपुर शहर इसके अंदर शामिल है, इसका चयन हुआ है। नेक्स्ट आज का इफेक्ट दोस्तों, यशस्वी सरपंच के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखा के किया रवाना। तो देश के चहुमुखी विकास के लिए हमारे गांवों का तीव्र विकास आवश्यक है। गांव बनेगा तभी तो देश बढ़ेगा के संकल्प के साथ अल्ट्राटेक और राजस्थान पत्रिका ने मिलकर गांवों के विकास के लिए यशस्वी सरपंच अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों, यशस्वी सरपंच अभियान सरकार ने शुरू नहीं किया है, किसने शुरू किया है? अल्ट्राटेक और राजस्थान पत्रिका ने मिलकर यशस्वी सरपंच प्रचार वाहन योजना जो है, प्रचार वाहन जो है उसको हरी झंडी दिखाकर इसको शुरू किया गया है। इनका मानना है कि अगर आप गांवों को बढ़ाएंगे तभी तो देश का जो संकल्प है वो पूरा हो पाएगा। तो किस किसने? अल्ट्राटेक और राजस्थान पत्रिका ने। नेक्स्ट आज का इफेक्ट है दोस्तों,
स्कूल शिक्षा विभाग और फाउंडेशन ने किया है खेल कार्यक्रम लॉन्च। तो दोस्तों स्कूलों के अंदर खेल प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और फाउंडेशन ने खेल कार्यक्रम शुरू किया है और उसका नाम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाउंस ऑफ जॉय। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम है वो लॉन्च किया गया है और इसकी शुरुआत स्कूल विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन के द्वारा की गई है। एक बार फिर से देखें कार्यक्रम का नाम क्या है दोस्तों, बाउंस ऑफ जॉय। नेक्स्ट आज का इफेक्ट है दोस्तों, जोधपुर में बनी शॉर्ट मूवी को बेस्ट सोशल कोज मूवी का अवार्ड मिला है। हाल ही के अंदर एक शॉर्ट मूवी जो है वो रिलीज हुई थी जोधपुर के अंदर, यहाँ इसी मूवी को बेस्ट सोशल कोज मूवी का अवार्ड मिला है और उस मूवी का नाम है दोस्तों हेलमेट। हेलमेट मूवी के अंदर स्नेहा भंडारी ने एक्टिंग की थी और इसके निर्देशक थे सुनील पुरोहित। मूवी का नाम क्या है दोस्तों, हेलमेट। ये मूवी का नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और इस प्रकार जब राजस्थान के एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मूवी के नाम भी पूछ लेते हैं जो राजस्थान की शॉर्ट मूवी होती है, डॉक्यूमेंट्री होती है उनके। नेक्स्ट है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान 5वें स्थान पर है। आपको दोस्तों पता है प्रति वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 6वां संस्करण था। 31 जनवरी 2024 को ये संपन्न हुआ है और इस बार ये कहाँ संपन्न हुआ है, तमिलनाडु के चेन्नई, त्रिची, मटूरे और कोयम्बटूर, इन 4 स्थानों पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है जिसमें राजस्थान जो है वो 5वें स्थान पर रहा है। तो दोस्तों पहले स्थान पर कौन रहा है, पहले स्थान पर रहा है इस बार महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर जो मेजबान रहा है वो रहा है तमिलनाडु। तो ये आप सारणी में देख सकते हैं सभी। महाराष्ट्र ने 57 गोल्ड जीते थे, 48 सिल्वर जीते थे, 53 ब्रॉन्ज जीते थे और 158 पदों के साथ यूथ गेम्स जो 6वां संस्करण था उसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहता है। तमिलनाडु ने 98 पदक जीते थे जिसमें से 38 गोल्ड थे, दूसरे स्थान पर रहता है। हरियाणा ने जो है 103 पदक जीते थे और 35 गोल्ड के साथ तीसरे स्थान पर रहता है। दिल्ली 56 पदक जीते थे, 13 गोल्ड के साथ ये चौथे स्थान पर रहता है। राजस्थान का आंकड़ा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 13, 17, 17, 47। 13 का मतलब क्या है, 13 गोल्ड जीते हैं, 17 सिल्वर जीते हैं, 17 ब्रॉन्ज जीते हैं और टोटल पदक जो राजस्थान 47 जीत कर आया है और यूथ गेम्स के अंदर राजस्थान 5वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट इफेक्ट है दोस्तों आज का, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत पहला बांध। दोस्तों आपको पता है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो 33 जिलों को कवर करती थी, उस टाइम जब राजस्थान में 33 जिले हुआ करते थे उस टाइम 13 जिलों को ये कवर करती थी। अब तो राजस्थान में 50 जिले हो चुके हैं तो ये जिलों की संख्या ज़्यादा है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत। तो इसका पहला जो बांध है उसका निरीक्षण हाल ही में किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा के दिगोद क्षेत्र में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के पहले चरण के निर्माणाधीन नानेरा बांध, कौन सा बांध है दोस्तों, नानेरा बांध का निरीक्षण किया है और वहां से पूछताछ की है। पूछताछ में ये मिला है कि इससे पहले जो सरकार थी गहलोत सरकार, लगभग इस बांध का 85% वर्क पूरा हो चुका है, 15% वर्क क्या है बाकी है। नानेरा बांध का निरीक्षण हुआ है। नेक्स्ट इफेक्ट है दोस्तों, बीकानेर जिले में अभियान के सफल परिणाम स्वरूप MMR में कमी आई है। तो हाल ही की रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो बीकानेर जिला है उसमें सफल परिणाम स्वरूप MMR में कमी आई है। राजस्थान के बीकानेर जिले में मातृ मृत्यु दर 2021-22 के 205 की तुलना में घटकर 158 रह गई है, जबकि इसी अवधि में शिशु दर में प्रभावी कमी दर्ज की गई, ये 32 की तुलना में 21 रह गई है। बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने बताया कि जागरूकता अभियान पुकार के जरिए इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको पता होगा दोस्तों सुर्खियों में रहा था ये पुकार जो अभियान था बीकानेर जिले का, उसी के तहत इस जो समस्या है उसका हल निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये अब इस पर निजात पा ली गई है। सफल परिणाम स्वरूप MMR में कमी की गई है, 205 की तुलना में घटकर 158 रह गई है। तो दोस्तों ये थे आज के राजस्थान करंट अफेयर। हमने शुरुआत में कहा था कि स्टैटिक जीके का छोटा सा पोर्शन है, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते जाएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। आज दोस्तों हम बात करते हैं जैतर सिंह की। जैतर सिंह जो आपको पता है दोस्तों मेवाड़ है, राजस्थान के हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो सबसे प्राचीन हिस्ट्री मानी जाती है मेवाड़। मेवाड़ को कई नामों से पुकारा जाता था प्राचीन के, शिवी, मेदपाट, प्रागवाट, ये सब मेवाड़ के हिस्सा हुआ करते थे और इसी के ही नाम थे ये। जैतर सिंह मेवाड़ का काफ़ी अच्छा शासक रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जैतर सिंह ने अपनी राजधानी है वो भी चेंज कर ली थी और दिल्ली सल्तनत के शासकों ने जब आक्रमण किया था तो भी उन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार न कर उनसे मुकाबला करने की पूरी कोशिश जैतर सिंह के द्वारा की गई थी। जैतर सिंह मेवाड़ का शासन करते हैं 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक। लगभग ये 40 वर्ष मेवाड़ की राजगद्दी संभालते हैं जैतर सिंह।
जयद्रथ सिंह के समय ही दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश की सेना मेवाड़ की राजधानी नागदा पर आक्रमण करती है। और दोस्तों ये जो नागदा है वो उस समय मेवाड़ की राजधानी थी। कहते हैं कि इस आक्रमण से नागदा को काफ़ी भारी कर्ज चुकाना पड़ता है, काफ़ी नष्ट हो जाता है और नागदा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है इल्तुतमिश की सेना के द्वारा। उसके बाद जयद्रथ सिंह अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, नागदा तो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तहस हो जाता है, इसमें कुछ बचता नहीं है। तो जयद्रथ सिंह नागदा की जगह अपने जो अपना शासन था मेवाड़ का, उसकी राजधानी जो है चित्तौड़गढ़ को बना दी जाती है। तो जयद्रथ सिंह ही जो नागदा की जगह चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाते हैं और मेवाड़ की ये पहली राजधानी बनती है चित्तौड़गढ़। उसके बाद जयद्रथ सिंह के टाइम एक युद्ध होता है, कई बार पूछ भी लिया जाता है डायरेक्ट इसको, भूताला का युद्ध। भूताला जो है दोस्तों ये नागदा के पास भूताला का मैदान है और नागदा जो दोस्तों है उदयपुर में है। तो उदयपुर और जो नागदा है उसके आसपास एक मैदान है जिसका नाम है भूताला का मैदान। भूताला के मैदान में 1527 ईस्वी के अंदर 1227 ईस्वी में जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश की सेना के मध्य युद्ध होता है। कहा जाता है कि इस युद्ध में जयद्रथ सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को भगा दिया था। ऐसा राइटर जो राजस्थान के हैं वो लिखते हैं। 1227 ईस्वी में जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, भूताला जो है, भूताला कहाँ है, उदयपुर में है। युद्ध कब होता है दोस्तों, 1227 ईस्वी में होता है। किस किस के बीच में होता है, तो मेवाड़ के शासक जयद्रथ सिंह, इल्तुतमिश की सेना जो दिल्ली का शासक था, इसके बीच में होते हैं। तो इसमें जैसे बोला गया राइटरों के द्वारा कि जो इल्तुतमिश की सेना है वो वहाँ से चली जाती है। तो ऑफकोर्सली जयद्रथ सिंह ने विजिट किया होगा ये युद्ध। तो इस प्रकार जयद्रथ सिंह जो है वो इस युद्ध को जीत जाता है, ऐसा राइटर लिखते हैं भूताला का युद्ध। जयद्रथ सिंह के टाइम ही गुजरात का शासक वास्तुपाल और तेजपाल, उसने जो वास्तुपाल और तेजपाल था, इन्होंने संधि का एक फरमान भेजा कि हमारे साथ आप संधि कर लीजिए। ये गुजरात के शासक थे वास्तुपाल और तेजपाल, लेकिन जयद्रथ सिंह ने जो संधि का फरमान था उसको ठुकरा दिया था और संधि करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। दोस्तों जयद्रथ सिंह के समय ही दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद ने 1248 ईस्वी में मेवाड़ पर कहा जाता है कि असफल आक्रमण किया था, सफल नहीं हो पाए थे नसरुद्दीन मोहम्मद 1248। जयद्रथ सिंह के समय एकलिंगी जी में एक स्मारक लेख है, इसे महाराजा धीराज कहा गया है। मतलब दोस्तों जयद्रथ सिंह के समय एकलिंगी जी में एक स्मारक लेख है। इस स्मारक लेख के अंदर जो लिखा हुआ मिला है वो है कि जयद्रथ सिंह ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। मतलब इसका यह है। और इनके समय ही आहड़ में रचित पाक्षिक सूत्र चूर्णी, जब हम राजस्थान की चित्रकला पढ़ते हैं तो इस चित्रकला में भी जयद्रथ सिंह का नाम आता है। और उस टाइम एक रचना हुई थी जिसका नाम है पाक्षिक सूत्र चूर्णी। जो पाक्षिक सूत्र चूर्णी है इसकी रचना भी जयद्रथ सिंह के टाइम में होती है। राजस्थान के राइटर हैं, अलग अलग बात लिखते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या लिखते हैं जयद्रथ सिंह के बारे में कि दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय, जब दिल्ली में गुलाम वंश का शासन था, उस समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और सबसे बलवान राजा जयद्रथ सिंह हुआ था, ऐसा ओझा लिखते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ को अगर देखें तो दोस्तों 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन मेवाड़, मध्यकालीन मेवाड़ और आधुनिक मेवाड़। तो मध्यकालीन मेवाड़ के अंदर सबसे प्रतापी जो शासक माना जाता है डॉक्टर दशरथ शर्मा की नज़र में, वो था जयद्रथ सिंह। तो ये आज हमने छोटा सा स्टैटिक जीके का एक पोर्शन दोस्तों आपके साथ ऐड किया है। जयद्रथ सिंह के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन हमने आपके सामने रखी है। तो दोस्तों लगातार इस YouTube चैनल पर इस प्रकार राजस्थान करंट अफेयर प्लस में राजस्थान स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो आपके सामने अपलोड होता रहेगा। दोस्तों आप भी सहयोग करते रहें YouTube चैनल को और अपने मित्र, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो और आगामी आने वाली भर्ती परीक्षा में हम एक अच्छा सेफ स्कोर के साथ अपने माँ बाप के सपने को साकार कर पाएँ और एक अच्छी जॉब प्राप्त कर पाएँ अच्छी रैंक के साथ। क्योंकि जब भी हमें कट ऑफ देखने की जरूरत ही नहीं हो, एक अच्छा स्कोर हमारा हो और हमें ये कन्फर्म हो कि हमारा सिलेक्शन तो डन है। तो दोस्तों इस प्रकार लगातार विजिट करते रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों कल न्यू वीडियो के साथ इसी स्टैटिक जीके प्लस में राजस्थान करंट अफेयर को लेकर कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।